हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लास 8। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से 5th वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है, प्रैक्टिस भी थे। जैसे उसमें क्या था कि जैसे जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसे कंप्लीट करने में हमें किन किन पॉइंट पे ध्यान देना है। तो जैसे इसमें कई चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके थे, इरिगेशन तक 4th पॉइंट पढ़ लिए थे। आज 5th पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स में देख लीजिए क्या होता है। पहले तो फर्टिलाइजर देख लीजिए, है ना। तो जो फर्टिलाइजर होता है आप लोग जानते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फर्टिलाइजर इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे देखते हैं खेत के अंदर जब हम लोग यूरिया डालते हैं, एक्चुअली यूरिया तो ऑर्गेनिक है ना। तो जो यूरिया है खेत के अंदर जब हम लोग डालते हैं तो पौधा हरा भरा हो जाता है, तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है उसके अंदर। तो जनरली ये जो फर्टिलाइजर होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं। इन्हें क्यों मिक्स किया जाता है? आप जानते हैं कि सॉइल जो होती है इसमें डिफरेंट टाइप न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है, डिक्रीज कर जाते हैं, है ना, तो जो ग्रोथ होता है पौधों का वो प्रॉपरली नहीं होता है। इसी को कंप्लीट करने के लिए कि पौधे प्रॉपरली डेवलप करें, ठीक है, तो हम लोग कुछ फर्टिलाइजर या मैन्योर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे देख लीजिए कुछ नेम मैं लिख रहा हूँ, नेम ऑफ फर्टिलाइजर कौन कौन सा हो सकता है, इससे न्यूट्रिएंट क्या मिल सकता है। जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट है, क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट में जैसे नाइट्रोजन होता है N2, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है ना। इसके अलावा भी जैसे PNK, ये भी एक फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन होता है, N2, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है, जो पौधों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर यूरिया है, यूरिया का नाम सुने ही है। जनरली हम लोग पौधे जब हल्के हल्के पीले होने लगते हैं तो हम लोग उसमें इसका छिड़काव स्प्रे करते हैं, इसका यूरिया का, जिससे पौधा हरा भरा हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, N2 होता है। इसके अलावा भी जैसे सुपर फॉस्फेट भी हैं, क्या है, सुपर फॉस्फेट। तो जो सुपर फॉस्फेट होता है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम होता है, इसमें कैल्शियम होता है और फॉस्फेट होता है, Ca होता है और P, फॉस्फेट होते हैं। फास्फोरस, तो जो फॉस्फेट PO4 होता है, PO4, तो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं, लिख लीजिए, फॉस्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा किसमें, सुपर फॉस्फेट में पाए जाते हैं। इसी तरह कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी होता है, जिसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनसे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मिलता है, देख रहे हैं ना, ये सब स्पेसिफिक हैं, पौधों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, है ना। फर्टिलाइजर आर क्रॉप स्पेसिफिक होता है। फर्टिलाइजर आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, क्योंकि सॉइल में इसे मिक्स कर देने से उसका न्यूट्रिएंट, जो उसकी फर्टिलिटी है किसका, सॉइल का, वो बढ़ जाती है, जिसमें पौधे अच्छे डेवलप करते हैं। फर्टिलाइजर कैन बी इजिली स्टोर एंड हैंडल्ड, जैसे देखते हैं मार्केट में आता है, बनता कहीं है, उसको स्टोर भी कर लिया जाता है और टाइम से उसे किसान को, फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है ना। तो इसे स्टोर भी किया जा सकता है, हैंडल भी किया जाता है। फर्टिलाइजर आर सॉल्युबल इन वाटर, जो भी ये फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं सब के सब क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, कहाँ, इन वाटर, जल में। आइदर ऑफ फॉलोइंग मेथड, जैसे इसके अलावा भी है, जैसे जब ये सॉल्युबल है, ठीक है, तो इजिली ऑब्जर्वेड बाय प्लांट्स, जब ये घुलनशील हो गया तो पौधे से क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं बाय रूट,
है ना। तो फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल बाई आइदर ऑफ फॉलोइंग मेथड्स, इसे कई तरह से हम लोग उसमें ऐड करते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, फर्टिलाइजर को स्कैटरिंग कर दिया जाता है ना फील्ड में बाई हैंड, क्या किया जाता है, स्कैटरिंग करना, ब्रॉडकास्टिंग करना, उसमें छिड़क दिया जाता है ना। देखते ये मेथड होता है। दूसरा है थ्रू इरिगेशन कैनाल्स, थ्रू इरिगेशन कैनाल्स, या चैनल्स इसको लिख लीजिए। इरिगेशन चैनल्स के थ्रू भी उसमें क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा फर्टिलाइजर हो गया। अब थोड़ा सा मैन्योर्स को देख लीजिए। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर भी क्या है, ए मैन्योर इज ए मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक, जैसे सेकंड पे देख लीजिए, फर्स्ट पे तो हम लोग फर्टिलाइजर देख ही लिए, मैन्योर। तो ये भी क्या है, मिक्सचर है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। इसमें दो चीजें रहती हैं, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, इनका एक मिक्सचर है, ठीक है। बाई डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल, अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कैटल डंग, ह्यूमन वास्ट, है ना, वास्ट एंड प्लांट रेस्टिव। ये सब चीजें मिक्स होते हैं किसके अंदर, मैन्योर्स में। तो मैन्योर्स प्रोवाइड मोर देन वन न्यूट्रिएंट टू द सॉइल्स, है ना। इसमें लो कंसंट्रेशन होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है ना ये वेरी लो होते हैं, ये हाईली होते हैं। कौन, फर्टिलाइजर, इसमें हाईली होता है न्यूट्रिएंट, इसमें ये लो होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका 5th पॉइंट था क्या, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, ठीक है, इसको देख लिए। और नेक्स्ट पॉइंट आता है 6, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड वीडिंग्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब ये देखना है कि वीड्स है क्या। प्रोटेक्शन मीन्स जानते हैं सुरक्षा, वीड्स मीन्स होता है खरपतवार, जैसे आप लोग जानते हैं कि अनवांटेड प्लांट होते हैं, कौन से, अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, जैसे फसल जो क्रॉप उगाया जाता है उसमें कुछ अनडिजिरेबल प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं, इन्हीं अनडिजिरेबल प्लांट को अनवांटेड प्लांट भी कहते हैं, यही वीड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे चौलाई है, क्या है, चौलाई है ना, जई, जैसे देहात गांव में ऐसे लोग बोलते भी रहते हैं, चौलाई है, जई है ना, जिसे विल्ड ओट भी कहा जाता है। बथुआ का नाम सुने हैं, ये भी आप सुने होंगे। ये सब क्या है, वीड्स हैं, फसल को नुकसान करते हैं, अर्थात सॉइल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उन्हें ये सब भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसमें जो स्पेस होता है उसे कवर कर लेते हैं, है ना। कई तरह से पौधों को नुकसान करते हैं, कौन, वीड्स। इसलिए इन्हें समाप्त करना, रिमूवल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये पौधों को क्या करते हैं, वीक बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं, जिससे हमारा प्रोटेक्शन कम हो जाता है। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि द प्रोसेस ऑफ removing weeds from a crop field is called weeding। इसी को वीडिंग कहा जाता है। अब इसे कई मेथड से निकाला जाता है, जैसे कुछ मैकेनिकल मेथड भी होते हैं, है ना, कुछ केमिकल प्रोसेस भी होते हैं। तो इसके लिए कई चीज़ें हैं, जैसे आप जानते हैं वीडिसाइड का यूज किया जाता है, इन्हें समाप्त करने के लिए क्या यूज करते हैं, वीडिसाइड्स। जैसे कीटनाशक होता है उसी तरह खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्या होते हैं, नष्ट करने के लिए वीडिसाइड्स को यूज करते हैं।
बाई हैंड पिकिंग भी हम लोग कर लेते हैं, जैसे हाथ से भी खुरपा से भी रिमूवल कर लेते हैं मैकेनिकल मेथड से, जिसे मैनुअल मेथड भी कर सकते हैं, है ना। मैनुअल मेथड से भी हम इसे क्या करेंगे, मैनुअली भी हैंड पिकिंग कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, पुलिंग आउट कर लिया जाता है, ठीक है। और जैसे खुरपा होता है ना ट्रॉवेल, इससे भी हम लोग रिमूव कर लेते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, उखाड़ लेते हैं। तो वीडी साइड में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप सुने होंगे 2,4-D, है ना। 2,4-D, 2,4-D का मतलब समझ रहे हैं, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ये इसमें यूज किया जाता है। तो और भी इसके एग्जाम्पल हैं वीडी साइड के, जैसे बूटाक्लोर, इसे भी यूज किया जाता है। MCPA भी होता है, MCPA, 2-मेथिल-4-क्लोरो-1-फिनॉक्सीएसिटिक एसिड होता है। तो ये सब क्या है, वीडी साइड है। 2,4-D है, बूटाक्लोर है, MCPA है। तो इस तरह से इनको यूज करके हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल एंड डिजीज। तो इसे अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये 6 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमारा अभी बच रहा है। अब क्या, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल एंड डिजीज, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद हार्वेस्टिंग है, ठीक है, और स्टोरेज है, ठीक। तो इस तरह से इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।